हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज रिवीजन क्लास प्रैक्टिस सेट 5 में। ठीक है, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्षत्रिय के एकांकी जो नाटक है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अंक या नाट कहा जाता है। ठीक है, और क्षत्रिय कहाँ का है? तो ये असम का है। ठीक है, क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है। ठीक है, उसके बाद में इसके स्त्रिया के पुरुष रूप को पौरुषभंगी कहते हैं और स्त्री रूप को स्त्रीभंगी कहते हैं। स्त्रिया की अन्य शैलियाँ हैं चाली हो गई, झुमरा और नाटुभंगी, ये इसकी अन्य शैलियाँ होगी। ठीक है, उसके बाद में असम के अन्य जो फोक डांस है वो कौन कौन से हैं? तो ओजापली हो गया, देवदासी हो गया, बिहू हो गया और बडोस हो गया। ओजापली, देवदासी, बिहू और बडोस। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से? ड्रम हो गया, मंजीरा, बांसुरी, ये कहाँ बजाए जाते हैं? सत्रिया में बजाए जाते हैं। बोर रूट वर्ड याद रखना है सत्रिय कलाकार में। ठीक है, और से क्या याद रखना है? रूट वर्ड। ब्रब्यान याद रखना है। तो सत्रिय से कलाकार घनकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वर सेकिया, हरिचरण सेकिया और प्रदीप चलिया, जतिन गोस्वामी और मणिक बारपियान। ठीक है, ये जतिन गोस्वामी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर्नाटक के फोक डांस बताइए। तो कर्नाटक के फोक डांस कौन कौन से हैं? कामसाले और डोलुकुनी था, बलकाट और नागमंडल और वीरगासे। ठीक है, उसके बाद झारखंड का सोहराई हो गया, झारखंड का ही सरहूल है। ठीक है, और केरल के हो गए ओटम थलाल और कालियट्टम। इसका कली रूट वर्ड याद रखना। केरल का ही शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम हो गया। एक और है केरला का। ठीक है, बिहार के हो गए जाट जटिन और जीज और विदेशिया। ठीक है, कथकली केरला का हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, हरिपीर या नंबूद्री प्रतिपादक, ये किससे संबंधित है? तो ये है किसके प्रतिपादक? कथकली के। ठीक है, अन्य कौन कौन से? कथकली से कैसी पणिकर हो गए, कंडला मंडलम गोपी, कोटकल शिवरामन और कलेनियम बालकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी से वेम्पति चिन्ह सत्यम हो गई, ओडिशा से सुगता पाणिग्रही हो गई, भरतनाट्यम से लीला सैमसन और वैजयंती माला एक भरतनाट्यम से हो गई। उसके बाद में मर्दगम से हो गए रामनाथ जी राघवन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि मर्दगम से कौन कौन से संबंधित? तो मर्दगम से रामनाथ जी वी राघवन, ए वी आनंद पाल कटैयर, गुरु वीर दोराई, टे वी गोपाल कृष्णन, अमयालपुरम के शिवरामन। ठीक है, बांसुरी से राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, राकेश चौरसिया को ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला है। ठीक है, सितार से संजय बंदोपाध्याय और सरोद से हाफिज अली खान। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, लिथोई चिन्बम, यह मतलब एक महिला है जो जूडो से संबंधित है। लिथोई चिन्बम, जिन्होंने 2022 के विश्व के डेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ठीक है, जूडो जापान का मार्शल आर्ट है। जूडो कहाँ का है? जापान का मार्शल आर्ट है जूडो। जूडो कहाँ का है? जापान का मार्शल आर्ट है। अन्य खिलाड़ी जूडो से थोदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी लिकम्बम, गरिमा चौधरी और के टोम्बी देवी। जूडो से अन्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं? थोदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी लिकम्बम और गरिमा चौधरी, के टोम्बी देवी। क्वेश्चन नंबर 6, ओडीआई में एक प्लेयर 10 ओवर फेंक सकता है। 50 ओवर का ओडीआई होता है, 120 ओवर में 4 ओवर फेंकेगा एक प्लेयर। ठीक है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। उसके बाद में एक दिन में 90 ओवर और 1 घंटे में 15 ओवर फेंकने अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में पावर प्ले T20 में स्टार्टिंग का 6 ओवर का होता है। उसके ओडीआई में स्टार्टिंग 10 ओवर का होता है। वो जो को वनडे इंटरनेशनल है ओडीआई, उसमें 1987 से
50 ओवर का से हुए थे, और इससे पहले कितने के थे, 60 ओवर का होता था। ठीक है, पहले कितने का, 60 ओवर का होता था। उसके बाद डीएलएस डक डीएलएस नियम क्या, डक डीएलएस की फुल फॉर्म है डकवर्थ लुईस नियम। ठीक है, जो 1967 में आया था, जिसका मतलब क्या है कि मैच में बाधा आने पर निर्धारण तय स्कोर होता है, निर्धारण तय स्कोर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेविस कप है वो टेनिस का विश्व कप है। ठीक है, उसके बाद डेविस कप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डेविस कप का संबंध किससे है, तो वो है टेनिस से। फर्स्ट डेविस कप 1900 में जीता था। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक विजेता यूएस से 32 बार। 2023 के विजेता इटली दूसरी बार जीता। 2024 में डेविस कप आयोजन स्पेन में भारत 3 बार डेविस कप रनर अप रह चुका है। भारत 3 बार डेविस कप रनर अप रह चुका है। कितनी बार, 3 बार। उसके बाद टेबल टेनिस कप से संबंधित कप है कार्बिलान कप, बास्केटबॉल से विल्सन कप और क्रिकेट से एशिया कप संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है अरुंधति रॉय की बुक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैसी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अरुंधति की बुक है जो। ठीक है, अरुंधति रॉय की बुक है, पहली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी हो गई। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गई। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैपिटलिज्म, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। उसके बाद लिसनिंग और टू ग्रासहोपर्स। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इसके, अरुंधति रॉय की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जो लिटरेसी रेट है यूटी में, जो सबसे अधिक किसमें है, लक्षद्वीप की 91.8%, और सबसे कम किसकी है, दादरा नगर की है 76.2%। स्टेट में देखें तो सबसे अधिक केरला की है 94.1%, और बिहार की सबसे कम हो जाएगी 61.8%। पहली बार जो अनियमित जनगणना की थी वो की थी रिपन ने। किसने की थी, रिपन ने की थी। ठीक है, उसके बाद में नियमित जनगणना किसने की थी, नियमित जनगणना वो की थी 1881 में रिपन ने। नियमित रिपन ने की थी और अनियमित मेयो ने की थी। जो 2011 की जनगणना थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं 1951 में हुई थी जनगणना, आयुक्त सी चंद्रमौली था। सी चंद्रमौली थे। 2011 का स्लोगन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का स्लोगन था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आता है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कब हुआ था, ये पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा। नागरिकता अधिनियम की बात करें तो ये 1955 में आता है सबसे पहले। राज्यसभा ने मंजूरी इसको 11 दिसंबर 2019 को दी। लोकसभा मंजूरी 9 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 9, 11, 12 और लागू ये 10 जनवरी 2020 को होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कितने प्रकार से खो सकता है, 3 प्रकार से नागरिकता अपनी खो सकता है। कि किस किस से, एक तो हो गया स्वैच्छिक परित्याग, यदि कर दे तो, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो खो सकता है। उसके बाद सरकार द्वारा यदि वंचित कर दिया जाए तो खो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आर्टिकल 11 में क्या आता है कि संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम करने के लिए सक्षम है। ठीक है,
नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। एक तो हो गया जन्म द्वारा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वंश द्वारा यानी बाई डिसेंट। थर्ड हो गया पंजीकरण कर रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन, किसी क्षेत्र का समावेशन कर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष समान संरक्षण भी आर्टिकल 14 में आता है। विधि के समक्ष समानता वो किससे ली हमने? ब्रिटेन से ली है। विधि के समक्ष समान संरक्षण वो कहाँ से लिया है? वो यूएसए से लिया है हमने। उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह विदेशियों के लिए नहीं है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह विदेशियों के लिए नहीं है। आर्टिकल 21 में कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। और सिर्फ भारतीयों के लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ भारतीयों के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15, लोक नियोजन की अवसर की जो क्षमता है वो किस आर्टिकल में आती है? तो वो आर्टिकल 16 में आती है, ठीक है। उसके बाद अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में आता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में आता है। उपाधियों का अंत ये आर्टिकल 18 में आता है। धर्म, वंश, लिंग, जाति पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में आता है। अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण आर्टिकल 20 में आता है, ठीक है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण आर्टिकल 22 में आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गायत्री मंत्र जो मंत्र है वो किस वेद में है? तो वो किस वेद में है? जो है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। रचयिता विश्वामित्र है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र के जो है वो किस मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में है। विष्णु जी का उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक जो मंत्र है अग्नि देवता के ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र किसके हैं? अग्नि देवता के हैं। इसमें जो मंडल बताए गए हैं ऋग्वेद में वो बताए गए हैं 2 से 7 तक। ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है होत्र, ठीक है। और वर्ण शब्द का प्रयोग भी कहाँ पर किया गया है? तो वो ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है छंदों के उपनिषद में क्या वर्णित है कि उच्छालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच में ब्रह्मा व आत्मा की अभिन्नता का वर्णन वर्णित है, वो किस में है? छंदों के उपनिषद में वर्णित है, ठीक है। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद की संख्या 108 है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सत्यमेव जयते को किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यम नचिकेते का जो संवाद है वो है कंठ उपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वह है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा है वो बृहदारण्यक है और सबसे छोटा है वो मांडुक्य उपनिषद है। ध्यान रखना, गलती हो सकती है कई बार। यदि क्वेश्चन आए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया तो वो मुंडक उपनिषद है, ध्यान रखना। और सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है। दोनों में सिली मिस्टेक हो सकती है। सबसे छोटा मांडुक्य और सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से, दोनों अलग अलग है, मांडुक्य और मुंडक।
छांदोग्य उपनिषद से लिए गए कारक। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, वो भी छांदोग्य उपनिषद से। महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो, यह भी छांदोग्य उपनिषद से। अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत है, वो किससे लिया गया, वो भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में अर्थवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन कौन से हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो वेदों का सरलतम रूप है, वेदों का सरलतम रूप है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है में आता है। तो अर्थवेद का जो सरलतम रूप है तो वो कौन सा है, तो वो है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। जैसे कि हम अर्थवेद तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन गोपथ ब्राह्मण को पढ़ लेंगे तो वो क्या इजी रहेगा, क्योंकि अर्थवेद सब कुछ ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो गोपथ ब्राह्मण क्या है, इजी रहेगा हमारे लिए पढ़ने में, क्योंकि ये इजी भाषा में लिखा होगा। तो अर्थवेद का संबंधित है गोपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद से पंचविश और षड्विश हो गए। यजुर्वेद से शतपथ और तैत्तिरीय वो यजुर्वेद से हो गए। वेदांत से है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्या है, अवेस्ता है ईरान का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है अवेस्ता, ईरान का ग्रंथ है। मतलब जैसे इंडिया में ऋग्वेद है, उसी प्रकार ईरान में अवेस्ता नामक ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्टिंग होती है ज्योग्राफी। ठीक है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, 732 मीटर इसकी हाइट है। इसकी स्थिति है नॉर्थ अंडमान पर। ठीक है। ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक माउंट थूलियर है, जो है 642 मीटर की। कौन सी है, माउंट थूलियर, 642 मीटर की। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू 8611 POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, केटू पड़ती है 8611 मीटर की है। दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा है 8598। कौन सी है, कंचनजंगा 8598 मीटर। उसके बाद में कंचनजंगा कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8848 मीटर। अन्य नाम इसका क्या है, सागरमाथा। कामेट व नंदा देवी की जो चोटी है वो कहाँ पर पड़ती है, तो वो पड़ती है उत्तराखंड में। कामेट व नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। बात करते हैं सतलज की नदियों के बारे में। सतलज का उद्गम होता है राजस्थान तिब्बत से। इसका उद्गम स्थान लांगचन खंबाब की जगह से होता है। सतलज का उद्गम स्थान लांगचन खंबाब जगह से होता है। भारत में एंट्री ये छिपकला दर्रे से करती है। भारत में एंट्री छिपकला दर्रे से करती है सतलज। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी सतलज है। व्यास और सतलज का संगम हरिके बराज पर है। उद्गम भारत में से नहीं है, इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। इसके संगम पर पड़ता है हरिके बराज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम लगभग एक ही है। तो इसका ब्रह्मपुत्र का उद्गम है वो है मानसरोवर झील के बोखुरसू ग्लेशियर से, और सिंधु का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के चेम्मायुंगडुंग हिमनद से। चेम्मायुंगडुंग को सिंध की बाब की जलधारा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र में ही बनता है। अब ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम वो नीचे है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ सुंदरवन का डेल्टा
पश्चिम बंगाल में बनाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता था, ठीक है। और इसकी लंबाई गंगा की 25-25 किलोमीटर। बांग्लादेश में जमुना और पद्मा मिलकर मेघना धारा बनती है। जेपी बराबर अम हो जाएगा, जैसे जमुना, पी से पद्मा, जेपी बराबर अम, मेघना बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारी स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर व्हाट इज, क्या गलत है? तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। यदि हम जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ते हैं तो वह जीएनपी बन जाता है। जीएनपी क्या है? जीएनपी है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि जीएनपी क्या है? जीएनपी क्या है? जीएनपी बोले तो जीएनपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस में गिरावट यानी घाटा, ठीक है। उसके बाद में जीएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको एनएनपी भी बोल सकते हैं, एनएनपी प्लस में घाटा। राष्ट्रीय डेयरी, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से बोले तो ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो आनंद गुजरात में हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 को हुई थी, 16 जुलाई 1965 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास के जो संस्थापक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक और दुग्ध क्रांति के जनक भी वर्गीज कुरियन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटका में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी यूपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 सेंसस का क्वेश्चन है। भारत में कृषि जनगणना का अंतराल कितना है? 5 साल से होती है। उसी प्रकार पशु जनगणना का अंतराल भी 5 साल है, लेकिन जनसंख्या का जो हम गणना करते हैं वो कितनी है? पॉपुलेशन, वो है 10 ईयर। पहली बार जो कृषि जनगणना हुई थी वो 1970 और 1971 में हुई थी। कौन से मंत्रालय के अधीन आती है कृषि जनगणना? तो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा होती है। पशु जनगणना का अंतराल 5 साल का है। पहली बार 1919 और 1920 में हुई थी पशु जनगणना। अदिश राशियों की बात करें, समय, चाल और दूरी, ये अदिश राशियां हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। रेखीय स्वयं संरक्षण m1 v1 बराबर m2 v2। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वो रॉकेट है वो न्यूटन थर्ड लॉ पर ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हास्य गैस, क्वेश्चन नंबर 32 है। हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी कहा जाता है। इस हास्य गैस की खोज वो प्रिस्टले ने की थी। सबसे पहले हास्य गैस का उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में किया जाता था कि बंदा हंसता रहे, उससे जरा भी दर्द न हो, पेन न हो। ओजोन को O3 कहते हैं, मीथेन को CH4 कहा जाता है और नाइट्रो ऑक्साइड को NO कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन के 4 रूप से हम वर्गीकरण करते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय की दशा को ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मापा जाता है। मस्तिष्क की EEG और आंख की दशा को EOG। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी जॉन सॉल्क के द्वारा की गई थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क के द्वारा, किसके द्वारा? जॉन सॉल्क के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है, यह ध्यान रखना। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 को की गई थी, ठीक है।
उसके बाद में जो टीबी है जीवाणु की खोज, इसकी खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। उसके बाद में चेचक का जो टीका उसकी एडवर्ड जेनर ने 1796 में, इंसुलिन के टीके की बेंटिंग ने, और टीबी का टीका ग्यूरिन और कोलमेट ने बनाया था। उसके बाद में पार्किंसंस रोग व मस्तिष्क का रोग है, ध्यान रखना है। पार्किंसंस रोग कहाँ होता है? तो दिमाग, ब्रेन में होता है। उसके बाद में आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आता है। क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा आवास योजना शुरू किसने की थी? वो की थी तेलंगाना ने। किसने की थी? तेलंगाना ने। सीएम नाश्ता योजना, तेलंगाना ने। गीता कर्मिकुल्ला बीमा योजना, तेलंगाना ने। गृहलक्ष्मी योजना, तेलंगाना ने। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए बस मुफ्त सेवा, तेलंगाना ने। केंद्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक पास, तेलंगाना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज किस राज्य ने की थी? तमिलनाडु ने की थी। खोज किसने की है? तो वो तमिलनाडु में हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव परिसमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव कौन लाया है? तो वो तमिलनाडु लाया है। उंगलई थेड़ी पहल योजना तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है वो 234 है, राज्यसभा की 218 है और लोकसभा की 39 है। और इनके राज्यपाल तमिलनाडु के कौन है? वो है RN रवि। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिजकोवा है, चेक गणराज्य से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन है? जो सिनी शेट्टी है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सिनी शेट्टी और यो क्रिस्टीना पिजकोवा। ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर का है। ऑपरेशन कन्विक्शन गो हत्या रोक यूपी का हो गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF ने चलाया था। ठीक है। और ये ऑपरेशन आक्रोश, ये भी किसने चलाया? RPF ने ही चलाया है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था नवीन सर ने। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा किया गया था? वे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था। इसी के साथ हमारी नाइक सीरीज का ये 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट था कंप्लीट होता है। ठीक है। तो धन्यवाद कक्षा देखने के लिए आप सभी को, और इसी तरह आगे भी हम रिवीजन के तौर पर सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय।